पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रेन सियाओसू फिर से अपने सपने में वापस चला गया था। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वह शॉप ओनर से उससे कहने लगता है यह वह जगह है जिससे आप सबसे अधिक फेमिलियर हैं और मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप कई बार क्रॉसिंग माउंटेन पर गए हैं। तो इस बात पर रेन सियाओसू कहने लगता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन जिंगशान जगह पर जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वह जगह बहुत ही खतरनाक है। इसलिए मैं वहाँ पर किसी को जाने की सलाह नहीं दूंगा और मैं खुद ही वहाँ पर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो वह शॉप ओनर उसे समझाने लगता है कि आप अकेले उस जगह पर थोड़ी जा रहे हैं, हम में से एक और आदमी उस क्रॉसिंग माउंटेन पर जा रहा है। और साथ ही उससे बताने लगता है कि आपको केवल उसके साथ जाना है और उनको सही रास्ता बताना है। इसके बाद कहने लगता है कि क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या इनाम देने का वादा किया है? अगर आप उन लोगों को सही सलामत उस जगह पर पहुँचाकर और वापस लेकर चले आए तो फ्यूचर में आप उनके साथ बैरियर में रह सकते हैं। तो अब बताओ इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? और समझाने लगता है कि यह तुम्हारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। अब इस बात पर रेन सियाओसू को पता चल जाता है कि वह शॉप ओनर उसे उकसा रहा है। इसके बाद कहने लगता है कि कई जन्मों से मुझे कभी भी उस बैरियर के अंदर जाने का मौका नहीं मिला है, इसलिए आज तुम उस जगह पर चले जाते हो तो शायद तुम्हारे वजह से मैं उस बैरियर के अंदर घूम सकता हूँ और यही शायद हमारी और तुम्हारी जिंदगी की बड़ी बदलाव होगी। तो इस बात को सुनकर वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा में हो जाता है क्योंकि उसने पहले ही उस जगह पर जाने से मना कर दिया था। जिसके बाद वह उससे बताने लगता है कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मुझे वहां पर जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो इस बात पर वह शॉप ओनर उसे कहने लगता है कि क्या तुम अपने छोटे भाई लू यान को लेकर परेशान हो? अब रेन सियाओसू और ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वह उससे कहने लगता है कि क्या तुमने मेरे पैसे की काउंटिंग कर लिया है तो मुझे दे दो क्योंकि मुझे अब यहाँ से जाना है। इसके बाद वह शॉप ओनर से अपना पैसा लेकर बाहर आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि एक कार के पास खड़ी होती है। अब रेन सियाओसू उस लड़की को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखने लगता है और साथ ही वह लड़की भी उसे देखने लगती है। जैसे लगता है कि वह दोनों एक दूसरे से बहुत पहले से ही कनेक्टेड हो। अब यह सिलसिला कुछ देर तक चलने के बाद रेन सियाओसू अपने घर के तरफ आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने घर में बैठकर कुछ सोच रहा होता है, तभी वह फिर से उस जगह पर आ जाता है जिस जगह पर वह बार बार सपने में चला जाता है। आगे कहने लगता है कि आखिर में यह कौन सी जगह है जहाँ पर मैं बार बार आ जाता हूँ। इतना सब वह बोल रहा होता है तभी उसकी नजर फिर से उस टाइपराइटिंग मशीन पर चली जाती है। तो वह कहने लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर आकर कैसे अपने सुपर पावर को एक्टिवेट करके और साथ ही इसे सीख कर कैसे चले जाते हैं। मुझे भी इस सुपर पावर को एक्टिवेट करके कुछ सीखना है। आगे कहने लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसे सीख जाऊं और यह मेरी सुपर पावर बन जाए, लेकिन आगे उसे यह समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर में इस सुपर पावर का यूज कहाँ होता है। तभी उसे उस टाइपराइटिंग मशीन से एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा हुआ होता है कि यह मास्टर मैं बहुत शक्तिशाली प्रतीत होता है। तो इस लेटर को रेन सियाओसू पकड़कर बोलता है कि लेकिन मैं अभी बुनियादी स्तर पर हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह कितना यूजफुल है। मतलब वह इतना कमजोर है कि उसे यह भी नहीं पता कि वह उसे किस तरह से यूज करेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उस शॉप ओनर को देखते हैं जो कि उन लोगों को अपने साथ में रेन सियाओसू को लेकर जाने के लिए आ रहा होता है। इसके बाद वह लोग शॉप ओनर से कहने लगते हैं कि जिस रेन सियाओसू के बारे में आपने बात किया है, क्या सच में वो क्रॉसिंग माउंटेन पर गया है? तो फिर वो कहने लगता है कि आप लोगों को नहीं पता है, वह कई बार क्रॉसिंग माउंटेन पर जाकर सही सलामत वापस आ गया है। जिसके बाद उनसे बताता है कि वह न केवल क्रॉसिंग माउंटेन पर गया है, क्या आपने कभी भेड़िया से मिले हैं? हमारा सेठी भेड़ियों के मुंह से बचा हुआ है और उसे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा रेन सियाओसू है। तो इस बात को सुनकर लू सियाओ कहने लगता है कि तुमने तो अभी बोला था कि वह मानसिक रूप से पूरी तरह से इल है, आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो? तब वह शॉप ओनर उसे समझाने लगता है कि अब टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, जिसके वजह से वह आपको जिंगशान के रास्ते होते हुए क्रॉसिंग माउंटेन पर पहुंचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसके बाद वह रेन सियाओसू को आवाज देकर बाहर बुलाने लगता है। अब रेन सियाओसू उन लोगों के साथ क्रॉसिंग माउंटेन पर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वह पागलों की तरह नाटक करते हुए बाहर आ जाता है और इस तरह से नाटक करने लगता है कि जैसे फिर से वह पूरी तरह से पागल हो गया हो। अब इस चीज को देखकर वह लोग समझ जाते हैं कि यह सच में पूरी तरह से मानसिक रूप से बीमार है। इसके बाद वह लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो शॉप ओनर उन्हें समझाने की पूरी तरह से कोशिश करता है, लेकिन वह लोग उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होते और उससे कहने लगते हैं कि मैंने तुमसे कहा था
कि तुम मुझे एक अच्छा लड़का खोज कर दो, तो तुमने हमें ऐसे लड़के खोज कर दिया। भले ही यह लड़का बीमार ना हो, हमें इसकी जरूरत नहीं है, और अगर तुमसे यह काम नहीं हो रहा है तो मत करो, लेकिन हमारे लिए और ज्यादा परेशानी खड़ी करना बंद कर दो। अब इतना सारा बात बोलकर वह लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेन सियाओसू की नजर फिर से उस लड़की पर चली जाती है जिसे वह पिछली बार देखा था। अब वह फंडामेंटल स्किल के जरिए अपनी सुपर पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके वजह से उसकी सुपर पावर सब लोगों पर अप्लाई होने लगता है और धीरे धीरे उस लड़की पर भी अप्लाई हो जाता है। इसके बाद उस टाइपराइटिंग मशीन से आवाज आती है कि तुम्हारा एडवांस टास्क कंप्लीट हुआ। फिर उन सब की वेपन उसके पास बहुत ही आसानी से आने लगता है और इस तरह से वह उन सब की वेपन को कब्ज कर लेता है, जिसके वजह से उसके आसपास बहुत सारे सुपर पावर एक्टिवेट होने लगते हैं। अब इस तरह से उसे भी मालूम हो गया था कि वह अपनी सुपर पावर को किस तरह से यूज करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उसका भाई वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि आप उस लड़की को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहे थे। इसके अलावा मुझे लगता है कि अब आपके लिए एक लड़की खोजना पड़ेगा। अब इतनी बात सुनकर रेन सियाओसू अपने भाई के सर पर धीरे से मारता है और बताने लगता है कि यह लोग बैरियर नंबर 113 से है, जो जिंगसांग रास्ता होते हुए क्रॉसिंग माउंटेन पर जाना चाहते हैं, और इसलिए यह मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने उन्हें वहाँ पर जाने से मना कर दिया है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वह दोनों अपने घर में आ जाते हैं, जहाँ पर रेन सियाओसू का छोटा भाई उससे पूछने लगता है कि आखिर में यह दवा कैसी है, क्या तुम्हारे सिवा किसी और को भी पता है कि तुम्हें कहीं पर चोट लगा हुआ है। तो ये बात सुनते ही रेन सियाओसू सोचने लगता है कि शॉप ओनर के अलावा सिर्फ मिस सियाओ को पता है कि मुझे चोट लगी है। जिसके बाद रेन सियाओसू का छोटा भाई उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम पिछली बार भेड़ियों से बचकर वापस आ गए थे, जिसके वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा बुखार लगा हुआ था, तो मैंने तुम्हें यहीं से 3 गोलियां पाकर खिलाया था, और ठीक उस दिन की ही तरह आज भी वो गोलियां यहाँ पर पड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह गोलियां मिस सियाओ ने यहाँ पर ला कर रख दिया हो, क्योंकि वह तुम्हारी बहुत ज्यादा टेंशन करती है।